आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इस बात पे फोकस करेंगे विच राइट्स आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बीए के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम अधिकारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके ऊपर बात करते हैं। अधिकारों की जरूरत पड़ती है हमारी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि प्रोफेसर लास्की ने भी कहा था, राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। सो अधिकार हमारे लिए एक ऐसा वातावरण पैदा करते हैं जिसमें जो नागरिक हैं उनकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो सकती है। तो अधिकारों का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो किस देश ने सबसे पहले अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स को इंक्लूड किया? तो वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने अपने संविधान में 10 अमेंडमेंट्स करके बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया। और अमेरिका का संविधान जो वो प्रभावित हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिसका स्लोगन था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और उसके बाद दुनिया के सभी देशों ने, जो लोकतंत्र देश थे, उन्होंने अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स को इंक्लूड किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी से ही प्रभावित हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था और अधिकारों को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही इंक्लूड कर लिया गया था। जब हमारा संविधान बना तो नागरिकों को 7 टाइप्स के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो प्रोवाइड किए गए, चैप्टर 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। लेकिन बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो पहले फंडामेंटल राइट था, उसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया और अब हमारे पास रह गए 6 फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या फर्क है? फंडामेंटल राइट में कोई भी चेंज करनी हो तो संविधान में अमेंडमेंट करनी पड़ती है, उसका एक प्रोसीजर है। लेकिन जो लीगल राइट है उसको हमारी इंडियन पार्लियामेंट जो है वो पास कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है, कि उसको उसमें कुछ भी चेंज करने का जो पूरा अधिकार है वो इंडियन पार्लियामेंट के पास है। अब हम बात करते हैं कि इंडियन नागरिक जो हैं उनके पास कौन से अधिकार हैं। लेकिन अधिकारों के साथ साथ उनके ऊपर कुछ पाबंदियां भी हैं, कुछ नए अधिकार भी जो टाइम के साथ इसमें शामिल किए गए हैं। बिकॉज चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ, तो हमें परिस्थितियों के अनुसार नए अधिकारों की जरूरत पड़ी तो उनको संविधान में इंक्लूड किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान में कौन से अधिकार जो है वो शामिल किए गए हैं। तो जो सबसे पहला अधिकार है वो है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू लिबर्टी, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, एंड फिफ्थ वन इज cultural and educational rights, and the most important right is the sixth right, that is known as right to constitutional remedies। तो 6 अधिकार जो है वो नागरिकों को दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले अधिकार की, जो है राइट टू इक्वालिटी, जिसको कहते हैं समानता का अधिकार। इस अधिकार का वर्णन संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक किया गया है। वन बाय वन इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? ऑल विल बी इक्वल बिफोर लॉ, ऑल सिटीजन विल बी इक्वल बिफोर लॉ एंड दे विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ। कि जो सभी नागरिक हैं वो कानून के सामने एक जैसे हैं और कानून सबकी समान रूप से रक्षा करेगा। इसका मतलब है कि हमारे देश में किसी व्यक्ति का रूल नहीं है, रेदर देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेगा उसको लॉ के अकॉर्डिंग ही देश को चलाना होगा। ये है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कहता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एटसेट्रा। कि नागरिक के साथ धर्म, जाति और के आधार पे किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी टू फॉर पब्लिक सर्विस, कि सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के समान अवसर सबको दिए जाएंगे। आर्टिकल 17 में लिखा गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी,
सदियों से हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम थी वो थी, तो उसको खत्म करना बहुत जरूरी था। सो आर्टिकल 17 के थ्रू जो भी इसकी प्रैक्टिस करेगा इसको एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया। और आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अंग्रेजों के समय में कुछ इंडियंस को खुश करने के लिए कई टाइटल दिए जाते थे, सो उनको भी अबॉलिश कर दिया गया कि अब ऑल इंडियंस आर इक्वल और किसी को भी स्पेशल टाइटल नहीं दिए जाएंगे। ये है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब है कि जैसे आर्टिकल 14 में एक तरफ तो लिख दिया गया कि सब लोग बराबर हैं और सबके साथ एक जैसा बिहेवियर होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो इंडियन प्रेसिडेंट और इंडियन गवर्नर हैं, जो स्टेट्स के गवर्नर हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल उनको रियायतें दे दी गई, स्पेशल उनको अधिकार दे दिए गए। जैसे कि अगर उनके ऊपर कोई सिविल केस करना होगा तो उनको 2 मंथ्स का पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। आम नागरिक के साथ ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से आर्टिकल 15 में कहा गया कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी संविधान में लिखा गया कि जो देश के डाउन ट्रोडन लोग हैं, जैसे बच्चे हैं, जहाँ औरतें हैं, जहाँ कोई शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, तो उनको स्पेशल राइटें जो है वो दी जा सकती हैं। तो इस तरह से सभी अधिकारों में कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसी तरह कहा गया कि टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आज भी कुछ टाइटल जो है वो नागरिकों को दिए जाते हैं। तो अगर हम कहें कि उन्होंने कहा कि जो अफसर के समान मौके प्रदान किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होंगी। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की क्वालिफिकेशन, और इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और जब जॉब करते समय एम्प्लॉयज के लिए कुछ सीटें जो है वो रिजर्व भी की जाएंगी। ये सब कुछ साथ साथ संविधान में लिखा गया है। एक तरफ अधिकार दिए भी गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो आपको एक्सेप्शंस के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। ये है हमारा पहला अधिकार, समानता का अधिकार। हमारा सेकेंड राइट है राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आता है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 6 जो फ्रीडम्स है वो दी गई हैं। इसमें आता है नंबर 1 पे आता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। फिर आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन, यू कैन डू एनी ट्रेड बिजनेस। तो इस तरह से 6 फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 सिटीजन्स को दी गई हैं। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ पाबंदियां हैं। जैसे हम पहले अधिकार की बात करें, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। आपको स्पीच का अधिकार है, लेकिन आपने अपनी स्पीच एंटी नेशनल नहीं होनी चाहिए, और अपनी स्पीच को आप किसी मैगजीन के थ्रू, किसी टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फ्रीडम टू असेंबल, इसके साथ ही लिख दिया गया फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली बट विदाउट आर्म्स। आप उसमें आर्म्स नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ सिख कम्युनिटी को कृपान ले जाने का अधिकार दिया गया। फिर आ गया फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह आप बना सकते हैं, लेकिन एंटी नेशनल एसोसिएशन बनाए नहीं जा सकते हैं, जैसे कि टेररिस्ट से के रिगार्डिंग एसोसिएशन, उन पर मनाही है। इसी तरह से आ गया फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप देश के किसी भी हिस्से में मूव कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि कोविड-19 के टाइम हुआ, कोई बीमारी कहाँ कहीं फैली हुई है, कहाँ कोई महामारी है, तो गवर्नमेंट वहां से जाने को आपको रोक सकती है। फिर है फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के किसी भी पार्ट में आप जाके रिजाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर सरकार चाहे तो लॉ बनाकर किसी स्पेशल एरिया को रिजर्व भी कर सकती है, और वहां पे आम लोग जो जाके सेटल नहीं हो सकते हैं। फिर है फ्रीडम टू अडॉप्ट एनी रिलीजन, एनी प्रोफेशन, एनी बिजनेस। तो आपको कोई भी बिजनेस या ट्रेड करने की जो है छूट दी गई है, लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। तो इस तरह से हर फ्रीडम के ऊपर साथ साथ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, क्योंकि राइट्स कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं। राइट्स विल नेवर बी एब्सोल्यूट। राइट्स के ऊपर हमेशा कुछ पाबंदियां होती हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 19।
ये जो राइट टू फ्रीडम है, ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसको किया गया है, इसका विस्तार किया गया है। तो इसमें और भी कई आर्टिकल हैं, जैसे राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंडर आता है। इसी तरह से इसमें जिस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है सिर्फ शक के आधार पर, उसके रिगार्डिंग भी कुछ जो राइट्स हैं, उसके भी राइट्स होते हैं। जैसे कि अगर उसे गिरफ्तार किया गया है तो उसको विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। उसको अपने अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, वह अपना वकील कर सकता है। तो इस तरह की कई फैसिलिटीज उसको भी दी गई हैं आर्टिकल 20 के अंडर। इस तरह से सभी जो आर्टिकल हैं उसमें नागरिकों को कई तरह की फ्रीडम जो है वो दी गई है। इसमें और भी कई नए अधिकार इंक्लूड किए गए हैं और उनकी हम फिर कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर आ जाता है थर्ड राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। इसमें आता है कि फोर्सफुली किसी से कोई भी काम नहीं करवाया जाएगा, कोई डोमेस्टिक वायलेंस किसी के साथ नहीं होगी। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो जैसे कि फोर्स लेबर, किसी से जबरदस्ती मजदूरी, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट जो है वो हमें राइट दिया गया। तो इस तरह से किसी के साथ कोई भी धक्केशाही जो एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं की जाएगी, ये हमारे संविधान में लिखा गया है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आ जाता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। हमारे संविधान की प्रियम्बल में ही सेकुलर वर्ड को शामिल किया गया था। हमारा देश एक सेकुलर देश है, इंडिया इज अ सेकुलर अंडर, वह कहीं भी जाके वर्शिप कर सकता है, धर्म के नाम पे वो संस्थाएं भी खोल सकता है, वो चैरिटी भी इकट्ठी कर सकता है, वो कहीं भी माथा टेक सकता है, जो उसकी अपनी मर्जी है कि उसने किस रिलीजन की वर्शिप करनी है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसकी कोई भी इंटरफेयर नहीं होगी, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। तो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो दी गई है और ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसकी बात की गई है। फिर आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारे शिक्षक और जो हमारे सांस्कृतिक अधिकार हैं उनकी भी बात की गई है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जातियों, धर्मों और कल्चर के लोग रहते हैं। हर तरफ आप देखें तो आपको बड़ी वैरायटी नजर आएगी। आप साउथ में चले जाओ, आप ईस्ट वाली साइड पे चले जाओ, आप नॉर्थ वाली साइड पे चले जाओ, तो सब जो कल्चर हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। तो इसलिए संविधान में हर नागरिक को अपने कल्चर को मेंटेन करने का जो अधिकार दिया गया है, उनको एजुकेशन का अधिकार भी दिया गया है। राइट टू एजुकेशन को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है और इसको फंडामेंटल ड्यूटी में भी इंक्लूड किया गया था। उसमें एक नई ड्यूटी जो वो इंक्लूड की गई थी, पहले हमारे पास 10 ड्यूटीज थी, फिर वो 11 हो गई, जिसमें कहा गया था कि सभी पेरेंट्स जो हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करें। तो हमें राइट टू एजुकेशन का भी अधिकार जो है वो दिया गया है। लास्ट में आ जाता है, अच्छा ये राइट जो है ये है आर्टिकल 29 और 30 में। लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संविधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर भी इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, बिकॉज विदाउट दिस राइट ऑल द राइट्स विच वी हैव डिस्कस्ड अबव विल बिकम मीनिंगलेस। अगर ये अधिकार नहीं होगा तो बाकी सारे अधिकार मीनिंगलेस हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है जो बाकी दिए गए अधिकारों की रक्षा करता है। अगर ऊपर जितने 5 अधिकारों की हमने चर्चा की है, वो अगर इंडियन नागरिक के साथ उन अधिकारों की वायलेशन होती है तो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट जो अपील है वो फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। तो इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, और इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो 5 रिट भी इशू कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं करती हूँ आपके लिए मुश्किल से मुश्किल टॉपिक डिस्क्राइब। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।